हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 4 कर रहे थे। तो आज जो है हम पेज नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे। आपका पेज नंबर 93 है। मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं 93 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा है ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो, राइट देयर कॉरस्पेंडिंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई देम। Try adding the numbers in each pictures in the couple different ways and see। हमें जो है ऐड करना है, जो हमें एक्सप्रेशन दिए होंगे नेक्स्ट पेज पे उन्हें हमें ऐड करना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जो एक्सप्रेशन दिए हैं, दैट यू गेट द सेम थिंग। ठीक है, अब आपको इनको ऐड करना है। इनको दो तरीके से ऐड करना है आपको। तो फर्स्ट वे में आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे दो बार तो आपको 5 दिया है और यहाँ दो बार x दिया है, 6 - 6 दिया है और 2 दिया है। तो आप इस एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए फर्स्ट वे है आपका कि आपको क्या लेना है। यहाँ पे 2 5y लिखे हैं तो 2 × 5y हो जाएगा। दो बार आपको 5y दिया है और फिर 2 और x आपको दो बार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस हो जाएगा। हमने ऐड करना है ना, नहीं तो 2 × x हो जाएगा। x दो बार दिया है। इसके बाद प्लस हमने क्या करना है, एक तो माइनस का 6 दिया है और +2 हो जाएगा। इन्हें हम अलग कर लेते हैं, ये नंबर्स वाले एक्सप्रेशन। इन दोनों को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 × 5 = 10y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा और 6 +2 हो जाएगा। यानी कि हम माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड से हम इसको ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो बार हम जो है सेम एक्सप्रेशन ले लेंगे। दो बार 5 दिया है उनको ऐड कर लेंगे, फिर दो बार हमें x दिया है उन्हें ऐड कर लेंगे, फिर -6 दिया है और +2 दिया है। ठीक है, तो ये 5y हो गया हमारा 10y और ये हमारा हो गया x 2x हो जाएगा और -6 हो जाएगा -4। तो वही एक्सप्रेशन आ गया। ये सेकंड मेथड था इसको ऐड करने का। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2q दिया है, 3q दिया है। यहाँ पर हमें 2p कितनी बार दिया है, 1 2 3 3 बार, 1 2 3 4 बार हमें 2p दिया है। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे करेंगे, इसका जो सेकंड क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से करेंगे। सेकंड वाला हमें 2p दिया है 4 टाइम्स, तो हमने 4 टाइम्स कर दिया 2p। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। प्लस 3q हमें 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स दिया है तो 4 टाइम्स हमने कर दिया 3q। ठीक है, देन हमने इसमें ऐड करना है और हमें क्या क्या दिया है, -2 3 दिया है, 2 बार हमें 3 दिया है तो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमें -2 भी हमें 2 बार दिया है -2। ठीक है, अब हम इन्हें कर लेते हैं। 4 2 = 8p हो जाएगा, 4 3 = हमारा 12pq हो जाएगा, 3 2 = 6 हो जाएगा और ये हमारा 2 2 = 4 हो जाएगा, वो भी -4 आ जाएगा। तो 8p + 12q और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हमें तो हमें जो है 4 बार 2p दिया है तो हम 4 बार 2p लिख लेंगे। 2p को हम कितनी बार लिख लेंगे, 4 बार लिख लेंगे। ठीक है, 3q हमें 4 बार दिया है, इसको हम 4 बार लिख लेते हैं। ऐसे भी, पर ये लेंथी हो जाता है। ठीक है, ऐड करना, बट हमें दो मेथड बताने हैं। और हमें 3 भी 2 बार दिया है तो 3 + 3 और -2 भी हमें 2 बार दिया है तो प्लस यहाँ पे -2 और -2 ये हमें 2 बार दिया है। तो यहाँ पे 2 4 और 5 6 7 8 भी हो गया, प्लस वही आ जाएगा। ये हमारा 12q हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। देन ये हमारा -4 हो जाएगा। तो इसको जो हम करेंगे यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, वही आ जाएगा 8p + 12q और +2। ठीक है, अब हम आगे थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला जो है आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है यहाँ पर 5k दिया है, कितनी टाइम्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 11 12 बार आपको 5k दिया है, उसके बाद 5g दिया है माइनस का, फिर उनको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके तरह इस तरीके से आप, जैसे मैंने दो क्वेश्चन कराए इसी तरीके से आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं, दो मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ से यहाँ तक एक दिया है और ये अलग दिया है एक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बार p दिया है, 1 2 3 4, 4 बार तो p दिया है तो 4p हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे और जब यहाँ पे देखेंगे आप 3 बार p दिया हुआ है तो 3 बार p का हो जाएगा 3p और प्लस यहाँ पे इसके साथ q आ जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
एक प्लस का क्यू दिया, एक माइनस का क्यू, ये तो कट जाएगा और बचा क्या, 2p बचे, तो यहाँ पे 2p आ जाएगा। इनको करेंगे जमा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे एक यहाँ पे p दिया है और ये p दिया है, तो ये p और ये p मिलकर तो 2p बन जाएगा, और 2 बार q दिया है वो भी माइनस के, तो माइनस के 2q हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि p एक प्लस का दिया, एक माइनस का दिया, तो ये कट जाएगा, बचा क्या, 2q बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे p प्लस क्यू दिया है और माइनस का p और माइनस, क्योंकि माइनस का जब साइन बाहर होता है तो अंदर वाले चेंज हो जाते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का p और ये भी माइनस का क्यू हो जाएगा। अब एक प्लस का क्यू दिया, एक माइनस का क्यू दिया है, ये भी कट हो जाएगा, और प्लस का ही एक p दिया है और एक माइनस का p, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे एक p प्लस का दिया, एक माइनस का दिया, ये दोनों कट गए। अब माइनस माइनस के 2q दिए, माइनस का 2q आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2d दिया है, ये माइनस के 3d दिए हैं, तो ये 3d हो जाएगा, एक तो 2d हो जाएगा और माइनस का 3d हो जाएगा। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 3d में से 2d माइनस करेंगे तो माइनस का 1d आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो 2d दिया है, दो यहाँ पे भी 2d दिया है, एक तो 2d दिया है और माइनस का 2d दिया है, एक प्लस का 2d, एक माइनस का 2d, कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, माइनस का c यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में देखते हैं 2d दिया है, माइनस का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2d दिया है, माइनस का d दिया है, माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का d हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का c हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस का साइन बाहर है। ठीक है, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी वैल्यू और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। अब 2d दिया है और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा 2d, ये भी माइनस का 2d हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे और प्लस का c, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचा क्या हमारा आंसर, प्लस का c आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 2d दिया है, ये माइनस का d हो जाएगा और ये प्लस का d हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, और माइनस का c, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, अब 2d माइनस c बच जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2d दिया है, 2d में से 1d, एक d चला जाएगा तो एक d बचेगा, है ना, और माइनस c हो जाएगा, माइनस का 2c मिलकर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइंड द मिस्टेक एंड मैंड द मिस्टेक। आपको यहाँ पर जो है मिस्टेक्स ढूंढनी है इस क्वेश्चन में और फिर उनको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर यही लिखा है, आपको इसमें मिस्टेक ढूंढनी है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, इन्होंने ये बताया इसका आंसर ये है। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये गलत है तो आप यहाँ पे सही करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है कि 3a + 2b दिया है। अब ये कह रहे हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, नहीं, 3a और b जो है अलग अलग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रिक क्या दिया है, यहाँ पे a दिया है और यहाँ पे b दिया है, तो मैं इन्हें ऐड नहीं कर सकते, ये सेम वैल्यू ऐसी रहेगी, तो ये हमें गलत दिया है सॉल्व करके। यहाँ पे यही वैल्यू आएगी जब इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया 3b और -2b और b। अब यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू 0 है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 3b दिया है और -2b और एक b मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 3b बन जाएगा, है ना। ये 2 है, ये 1 है, 2 और 1 3 हो गया, 3b हो गया, और ये दोनों कट हो जाएंगे तो 0 ही आएगा, तो ये सही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कह रहे हैं इसका सॉल्व करके ये आया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि इस किससे मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 6 की p से मल्टीप्लाई होगी तो 6p आ जाएगा, और जब 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, है ना। तो ये तो गलत दिया है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या था, 6p + 12। इसके बाद थर्ड वाला दिया है 4x + 3y। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू दी है तो आप इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 3y, 4x + 3y लिख देंगे, और यहाँ माइनस की वैल्यू तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये भी माइनस का 4y हो जाएगा। अब इन्हें देखते हैं सॉल्व करके। 4x दिया है, माइनस का 3x दिया है, ये सेम सेम अलजेब्रिक वाले सेम सेम सॉल्व होंगे। ठीक है, x वाले x में सॉल्व होंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, एक x बच जाएगा। अब ये प्लस का 3y है और माइनस का 4y है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का y आएगा, है ना, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। 4 में से 3 को माइनस तो करेंगे लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, माइनस, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है। तो यहाँ पे तो x + y दे रहा है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, x - y, तो ये गलत है जो सॉल्व करके बताया। अब यहाँ पर देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, 5 और ये माइनस का 2 हो जाएगा,
इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए 5 और ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस की वैल्यू बाहर तो ये प्लस का 6z आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लस का 6z आ रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने माइनस का 6z दिया तो ये भी गलत है। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3 प्लस 6z। ठीक है, इसके बाद ये दिया 2 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 तो बाहर है ही, और ये 2 और ये प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 प्लस x आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये भी वैल्यू गलत दी है, यहाँ पे 5 प्लस x वैल्यू आ रही है। आपको सॉल्व कर करके देखना है, ठीक है, और अगर गलत है तो आपको यहाँ पे सही करके लिखना है। अब यहाँ पे 2y दिया है प्लस 3y दिया है, जब इसे सॉल्व करेंगे 2y ये भी प्लस 3y रहेगा, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो कोई साइन नहीं चेंज होगा अंदर वाले ब्रैकेट का, और ये माइनस 2y और 3y हो जाएगा 5y और माइनस का 6। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू तो नहीं दी, गलत है ये, तो 5y माइनस क्या आ रहा है, 6 वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है 7p और माइनस का p, 7p में से एक p गया तो हमारा 6p आ जाएगा एक तो यहाँ पे, और 5q माइनस 2q हो जाएगा हमारा प्लस का 3q। तो ये दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, ये गलत दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 6p प्लस का 3q। यहाँ पे क्या दिया है, हमने 5 की इन सबसे मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 2 जा 10w हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 x हो जाएगा, प्लस 5 4 जा हमारा 20w हो जाएगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है, बट इसके आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये w ये भी दिया है, w ये भी दिया, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 10 और 20 30w हो जाएगा और प्लस 15x। वैसे तो ये भी वैल्यू ठीक है इनकी, ठीक है, हम इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी दिए हमें कुछ एक्सप्रेशन, इन्हें भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये सही दिए हैं नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 3j दिया है, ठीक है, वैल्यू हमें क्या दी है 3j 6 के। अब इन्होंने इसको ऐसे सॉल्व करके लिखा है, तो अगर इन सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं, मान लो मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, j बचेगा, है ना, यहाँ पे j बचेगा, प्लस 3 2 जा 6 2k बचेगा, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 3 जा 9 h आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 जा 12। तो क्या यही वैल्यू आ जाएगी, यही आ रही है, तो ये ठीक है। ठीक है, ये ठीक सॉल्व किया है। अब यहाँ पर आप करते हैं सॉल्व, तो 4 2 जा 8r हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12s हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यू माइनस की दी है, तो हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ये गलत दिया है सॉल्व करके, 12s प्लस 20। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारी। आगे यहाँ पे दिया है कि टेक ए लुक एट द एंड एट ऑल द करेक्टिंग सिंपलेस्ट फॉर्म्स, ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड। अब इसमें क्या किया है, इन सब में हमने यही किया है, ब्रैकेट्स को रिमूव किया है। लाइक टर्म्स आर एडिड, लाइक टर्म्स को हमने ऐड किया है ना। ये लाइक टर्म्स जो हम ऐड करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया लाइक टर्म्स, मतलब क्या होती है लाइक टर्म्स, जैसे ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि इसमें ए दिया है, इसमें बी दिया है, लेकिन यहाँ पर लाइक टर्म्स कहाँ पर है, ये पी वाला, पी और पी वाला, ये लाइक टर्म्स हो गए, इन्हें हम लाइक टर्म्स करेंगे। तो लाइक टर्म्स को ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा है। And terms with only numbers are also added. Is there any relation between the numbers of terms and the number of letters number these expression have? तो इनके बीच में जो है रिलेशन होता है, there any relation between the numbers of terms के बीच में रिलेशन होता है क्या कोई, and the number of letter numbers and these expression have। ठीक है, तो इनमें रिलेशन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। अब चलिए 4.5 एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप। हमें जो है पैटर्न्स को जो है पिक करना है और रिवील करना है उनके रिलेशनशिप को। जैसे यहाँ पे दिया है कि इन द फर्स्ट सेक्शन वी गॉट ए ग्लिम्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड how to use them to describe simple patterns relationship in a concise and elegant manner। मतलब हमने जो भी एक्सप्रेशन यूज किए थे उन्हें एलिगेंट मैनर से यूज किए थे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अभी तक हमने किए थे। हियर वी कंटिन्यू टू लुक फॉर जनरल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिनेरियोज, फाइंड पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंग इवन एक्सप्लेन व्हाई दिस पैटर्न्स ऑक्योर। ये पैटर्न्स क्यों जो है ऑक्योर होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग इन सिंपल लैंग्वेज और विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल
रिलेशनशिप बिफोर ट्राइंग टू राइट देम एज एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूले कुछ दिए गए, फॉर्मूला डिटेक्टिव। अब इन्होंने कोई फॉर्मूला बनाया है, क्या वो काम कर रहा है फॉर्मूला या नहीं कर रहा, जो ये भी नीचे जो है इस तरीके से दिया गया, ठीक है। क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन। अब हमें क्या देखनी है, पिक्चर देखनी है नीचे की। इन ईच केस द नंबर मशीन टेक इन द टू नंबर, ये नीचे मशीन दी गई, इसमें दो नंबर दिए गए, यहाँ पे 5 और 2 दिया, 8 1 9 11, ठीक है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ वाई, ये वाई की तरह बना हुआ है ना, वाई के टॉप पर दो नंबर दिए हैं। एज इनपुट्स परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एट द बॉटम, और इनका रिजल्ट जो है हमें बॉटम में दिया गया है, ठीक है, 8 15 ये रिजल्ट दिया गया है। द मशीन्स परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन दिस इनपुट। अब ये कह रहा है कि सारी मशीन्स में जो एक ही फॉर्मूला लगाकर इनको ये आंसर लाया गया है, क्या एक ही फॉर्मूले का यूज किया गया, तो चलिए नीचे पढ़ लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर द नंबर मशीन्स अबव इज 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर माइनस द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले नंबर का तो 2 टाइम्स किया गया, जैसे 5 का हमने डबल कर दिया, 5 का डबल 10 कर दिया। ये कह रहा है पहले नंबर का हमने 2 टाइम्स कर दिया, मान लो 5 का हमने कर दिया 12, मतलब डबल कर दिया तो 10 हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 टाइम्स करने के बाद माइनस द सेकेंड, उसमें से माइनस कर दिया ये सेकेंड नंबर, तो माइनस कर देते हैं 2, तो सेकेंड नंबर माइनस कर दिया तो 8 आ गया ना, 10 में से 2। अब ऐसे ही हमने क्या कर देना है, इस नंबर का डबल कर देना है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 में से 1 हम माइनस कर देंगे, 15 आ गया। तो यहाँ पे यही एक फॉर्मूला बनाया गया कि 2a माइनस बी, इसको हम इस नंबर को, पहले वाले नंबर को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो पहले वाले नंबर का 2a कर दिया यानी कि उसका डबल कर दिया, और इसमें से दूसरा वाला नंबर माइनस कर दिया, तो इस तरीके से नंबर गया। तो चेक कर लेते हैं हम क्या ऐसा हो रहा है। तो यहाँ तो हमने, यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया। अब 9 2 जा 18 करा, डबल करा, 18 आया, 18 में से हमने 11 माइनस कर दिया तो 7 आ गया। 10 का हमने डबल किया, 20 हो गया, 20 में से हमने माइनस कर दिया 10, तो 10 आ गया। ऐसे ही हम इसका करेंगे, 6 का डबल करेंगे 2, 12 आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमें निकालना था आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज जो है, जो इसके आगे का जो हमें दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।